हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ड्यूटीज़ ऑफ सब एडिटर। सब एडिटर की ड्यूटीज़ को जानने से पहले हम जानते हैं कि सब एडिटर कौन होता है, और सब एडिटर को जानने से पहले भी एडिटर कौन होता है इसका जानना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सब एडिटर से पहले एडिटर आता है। तो एडिटर वो होता है जो यूजुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है न्यूज़पेपर ऑर्गेनाइजेशन की। अब जो एक एडिटर होता है वो पर्सन काफ़ी हद तक रिस्पॉन्सिबल होता तो है, क्योंकि इसका नेम न्यूज़पेपर से जुड़ा रहता है। व्हाट इज़ हैपनिंग, वट एवर इज़ प्रिंटिंग, जो भी थॉट्स आइडियोलॉजीज़ न्यूज़ प्रिंट होती हैं एडिटर के अंडर होती हैं। अब एडिटर एक पर्सन होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है, फुली रिस्पॉन्सिबल होता है। अब इसके लिए ये पॉसिबल नहीं होता कि वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन से ये चेक करे कि एक एक न्यूज़ में क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं, क्या क्या वर्ड लिखे हुए हैं, क्या क्या लाइन फ्रेज़ क्या क्या लिखी हुई हैं चीज़ें। तो दिस जॉब इज़ असाइन टू द सब एडिटर। ये सब एडिटर चेक करता है, सब न्यूज़ को चेक एंड बैलेंस करता है। तो यहाँ देखें, वंस द न्यूज़ एडिटर सेलेक्ट द रिपोर्ट टू बी पब्लिश। जब एक न्यूज़ एडिटर रिपोर्ट को सिलेक्ट कर लेता है कि इस रिपोर्ट को पब्लिश करना है, उसके बाद जो डेस्क चीफ होता है वो ये न्यूज़ सब एडिटर को देता है कि वो इसे पॉलिश करे, इसे करेक्ट करे, अगर इसमें कोई गलतियाँ वगैरह हैं तो उसे दूर करे, एडिट करे, इसको हेडलाइन दे। उसके बाद इसमें टाइप फेज सिलेक्ट करे कि कौन सी टाइप जो है उसमें आपने न्यूज़ प्रोवाइड करनी है। उसके बाद पिक्चर्स ऐड करे और ग्राफ ऐड करे अगर ज़रूरत है तो। इस सारे प्रोसेस को क्या कहते हैं? सब एडिटिंग। और ये सारा रोल किसका होता है? सब एडिटर का होता है। ठीक है, तो यहाँ जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है मेन प्रोसेस ऑफ एडिटिंग और ड्यूटीज़ ऑफ सब एडिटर। मतलब ये जो हम पढ़ने लगे हैं इसे प्रोसेस भी कहते हैं, ठीक है, सब एडिटिंग का, और ड्यूटीज़ भी हैं सब एडिटर की जो हम नीचे पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो काम है सब एडिटर का वो है एडिटिंग अ कॉपी। इसमें सब एडिटर का काम होता है कि सबसे पहले उसने देखना है कि जो न्यूज़ रिपोर्ट है वो अच्छी लैंग्वेज में होनी चाहिए। जिस लैंग्वेज में आपका न्यूज़पेपर जो है, न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन जो है आपकी, वो न्यूज़ प्रोवाइड कर रही है उसी लैंग्वेज में होनी चाहिए। इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ये क्या करता है? कॉपी को एडिटिंग करने के दौरान जो सब एडिटर है वो चेक करता है। उसके बाद कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, उसके बाद कोई सेंटेंस कंस्ट्रक्शन में कोई मिस्टेक ना हो, ग्रामर मिस्टेक और फैक्चुअल मिस्टेक, सारी मिस्टेक को चेक करता है इसमें कॉपी को एडिटिंग करने के दौरान। उसके बाद जो नेक्स्ट काम होता है इसका सब एडिटर का वो होता है एडिंग वैल्यू टू रिपोर्ट। द नेक्स्ट जॉब ऑफ द सब एडिटर इज़ टू वैल्यू ऐड टू द रिपोर्ट। कैसे वैल्यू ऐड करनी है रिपोर्ट में? कि अगर किसी मटेरियल का बैकग्राउंड है तो वो ऐड करना है, ठीक है। वो इसे कलेक्ट करेगा डिफरेंट सोर्सेज से, लाइब्रेरी से, और इसकी अपनी स्टोरी को क्या करेगा? इम्प्रूव करेगा। अगर आपकी स्टोरी का कोई बैकग्राउंड है पीछे तो आप उसका बैकग्राउंड देंगे, पूरी न्यूज़ डिटेल फैक्ट्स और फिगर के साथ देंगे तो उसका इम्प्रेशन अच्छा पड़ेगा। तो सब एडिटर क्या करता है? अपनी रिपोर्ट में क्या करता है? वैल्यू ऐड करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक रिपोर्ट है कि ट्रेन एक्सीडेंट में 10 लोग मारे गए, तो सब एडिटर क्या करेगा? अपनी जो स्टोरी है उसको इम्प्रूव करेगा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके, दूसरे जो ट्रेन एक्सीडेंट हो चुके हैं रिसेंटली उनके मतलब सारी डाटा कलेक्ट करके उनको भी साथ लिंक करके बयान करेगा। तो इस तरह वो क्या करेगा? अपनी रिपोर्ट में वैल्यू को ऐड करेगा, अपनी रिपोर्ट को इम्प्रूव करेगा मज़ीद। नेक्स्ट है जो वो है गिव अ गुड हेडिंग टू अ न्यूज़। सब एडिटर की ये जॉब होती है कि वो अपनी न्यूज़ को एक अच्छी हेडिंग दे, क्योंकि जो हेडिंग होती है ना वो बहुत अट्रैक्टिव होनी चाहिए। हेडिंग अटेंशन ग्रैबिंग फ्रेज़ होती है, ठीक है। तो हेडिंग क्या होनी चाहिए? वो अट्रैक्टिव होनी चाहिए, शार्प होनी चाहिए, क्रिस्पी होनी चाहिए, जो क्या करे, अब आपकी जो पूरा जो आपका मैसेज है वो लोगों तक कन्वे करे। लोग आपकी जो हेडिंग है वो पढ़ के ही समझ जाएं कि इस न्यूज़ में क्या होगा। तो एक अच्छी हेडिंग देना ये भी सब एडिटर की जॉब है। उसके बाद है मैनेजिंग कॉलम स्पेसिंग। हेडिंग लिखते वक्त जो सब एडिटर को पता होना चाहिए कि उसके न्यूज़पेपर में कितनी स्पेस है, उसने जो स्टोरी लिखी है आया कि उसके लिए न्यूज़पेपर में स्पेस है भी कि नहीं।
उसने इस स्टोरी को कितने कॉलम में सेट करना है, 1 कॉलम में सेट करना है, 2 कॉलम में सेट करना है या 3 कॉलम में सेट करना है। तो जो हेडिंग है वो सारे कॉलम के ऊपर फिट होनी चाहिए। जैसा आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा कि एक न्यूज़ स्टोरी है वो 3 कॉलम में होती है या 4 कॉलम में होती है, लेकिन जो हेडिंग होती है ना, जो आपकी हेडलाइन होती है, वो चारों कॉलम के ऊपर सेट की जाती है। तो ये क्या होता है, ये जो कॉलम की स्पेस को मैनेज किया गया होता है। तो ये भी सब एडिटर का काम होता है। इसमें क्या होता है, सब जो हेडिंग्स होती हैं उनका साइज़ या फ़ॉन्ट सेम नहीं होता। ये डिपेंड करता है जो आपकी स्पेस अवेलेबल है उस पे। तो you must have noticed from this that the heading are not of uniform type. This type या font of letter in each heading different according to the length and width of the column. तो हर जो हेडिंग का साइज़ होता है वो कॉलम की विड्थ या लेंथ के मुताबिक डिफरेंट होता है। तो ये सब एडिटर का काम होता है कि उसने क्या करना है, फ़ॉन्ट साइज़ जो अवेलेबल है उसके मुताबिक और अपने कॉलम की स्पेस के मुताबिक, कॉलम की लेंथ और विड्थ के मुताबिक क्या करता है, अपनी हेडिंग को फॉर्मेट करता है। उसके बाद है सजेस्ट अ सूटेबल हेडिंग। हेडिंग लिखते वक्त सब एडिटर को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जो स्टोरी का मूड है, जो स्टोरी है, जो हेडिंग है वो स्टोरी के मुताबिक होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं ना हो सकता कि आपने स्टोरी कुछ और दी हुई है और आपकी हेडलाइन आपको कुछ और बता रही है। तो ये जो होता है ये ऑडियंस पे बैड इंप्रेशन होता है। तो ये सब एडिटर का काम होता है कि वो ऐसी हेडलाइन दे जो एक तो अटेंशन ग्रैबिंग हो, दूसरा आपकी स्टोरी के मुताबिक हो, मतलब फिट इनटू द मूड ऑफ द स्टोरी। ये सिर्फ एक सेंटेंस नहीं होना चाहिए बल्कि एक पूरी अटेंशन ग्रैबिंग फ्रेज होनी चाहिए जो आपकी पूरी स्टोरी के मुताबिक हो। ऐसा ना हो कि आपने स्टोरी कुछ और दी है और आपकी जो हेडलाइन है वो बिल्कुल ही इररेलेवेंट हो। नेक्स्ट है इम्प्रूव विजुअल क्वालिटी ऑफ द रिपोर्ट। अब जो सब एडिटर है वो देखेगा अपनी रिपोर्ट की विजुअल क्वालिटी को इंक्रीज़ करने के लिए कि अगर तो यहाँ कोई फ़ोटो सेट होती है, क्योंकि हम देखते हैं कि जिस चीज़ में फ़ोटो लगी होती है ना वो हमें अट्रैक्टिव लगती है। जैसे मैगज़ीन वगैरह बहुत अट्रैक्टिव बने होते हैं तो हम उन्हें पढ़ना पसंद करते हैं। तो इस तरह हम अपनी रिपोर्ट की क्वालिटी, विजुअल क्वालिटी को इंक्रीज़ करने के लिए क्या करेगा, कोई पिक्चर वगैरह सेट करेगा, ठीक है, जो उसके न्यूज़ आइटम से रिलेटेड हो। ऐसा नहीं है कि इररेलेवेंट आप पिक्चर कोई भी उठा के ऐड कर दो। पिक्चर्स को या ग्राफ को सेट करेगा अपनी विजुअल क्वालिटी को इंक्रीज़ करने के लिए। नेक्स्ट है ग्राफ द न्यूज़। अगर रिपोर्ट में आप कोई इनकम टैक्स वगैरह की बात कर रहे हैं, ठीक है, या किसी भी टैक्स की बात कर रहे हैं, कोई रेट वगैरह आप बता रहे हैं, तो इसमें सब एडिटर को चाहिए कि वो ग्राफ के ज़रिए बताए। इससे क्या होगा, इस पे जो ऑडियंस है उन पे अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा और वो अटेंशन ग्रैबिंग होगा और विजुअल क्वालिटी को भी इंक्रीज़ करेगा। तो इस तरह जो सब एडिटर होता है वो ग्राफ करता है न्यूज़ को। उसके बाद है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन बहुत ही ज़रूरी टास्क है सब एडिटर के लिए। जो रिपोर्टर होता है ना वो जनरली क्या करता है, बहुत लंबी स्टोरी लिख के दे देता है सब एडिटर को। तो सिर्फ सब एडिटर ही जानता है कि न्यूज़पेपर में कितनी स्पेस है। तो ये सब एडिटर का काम होता है कि उसने रिपोर्टर की स्टोरी को कंसाइज करना है, ब्रीफ करना है अपनी न्यूज़पेपर स्पेस के मुताबिक। तो इसे बोलते हैं कंडेंसेशन। नेक्स्ट है गिविंग अ बायलाइन और क्रेडिट टू स्टोरी। तो ये जो इम्पोर्टेंट डिसीजन है ये एडिटर लेता है कि उसने किस स्टोरी को क्या नाम देना है और किस स्टोरी का क्रेडिट किसको देना है। तो यूजुअली जो न्यूज़ आती हैं वो न्यूज़ एजेंसी से आती हैं, तो ऐसी न्यूज़ को तो नाम नहीं दिया जाता ना। बाईलाइन वो होती है जिसमें हम जिसने स्टोरी प्रोवाइड की है, जिसने स्टोरी पे काम किया है उसका नाम लिखते हैं, ठीक है, उसे क्रेडिट देते हैं कि इस बंदे ने ये स्टोरी जो है ना ये कलेक्ट किया, मतलब रिपोर्टर वगैरह का नाम लिखते हैं। तो जो न्यूज़ एजेंसी से स्टोरी आती हैं उसमें हम किसी का नाम प्रोवाइड नहीं करते। लेकिन अगर रिपोर्टर हमें एक एक्सक्लूसिव स्टोरी प्रोवाइड करता है तो ये इसमें रिपोर्टर को नाम देना बनता है, ठीक है। ये बाईलाइन देते हैं रिपोर्टर को, तो या इंडिविजुअल क्रेडिट देते हैं स्टोरी का जिसने स्टोरी आपको दी है। तो ये जो डिसीजन है बाईलाइन का ये लेता है एडिटर, न्यूज़ एडिटर लेता है। लेकिन सब एडिटर जो होता है वो स्टोरी को एडिट करता है और क्या करता है, न्यूज़ एडिटर्स को सजेस्ट करता है कि वो इस स्टोरी को बाईलाइन दे कि वो
सब एडिटर जो होता है ना वो न्यूज़ एडिटर को सजेस्ट करता है कि इस स्टोरी को बाईलाइन देनी है और इस स्टोरी को बाईलाइन नहीं देनी, लेकिन जो बाईलाइन देता है वो न्यूज़ एडिटर देता है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। इसी के साथ हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। कंप्लीट नोट्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। इसके अलावा मैंने प्रीवियस लेक्चर दिया था नेचर एंड स्कोप ऑफ सब एडिटिंग, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।